Assalamu alaikum dear students. Here your lab instructor engineer Rabia Siddiq. Today your experiment is experiment 3. Two brief understanding of all the interrupts used in 8086 microprocessor along with their program implementation. As you know, हम लोगों ने बेसिकली पहले दो लैब्स में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी आर्किटेक्चर में हम लोगों ने रजिस्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, बेसिक रजिस्टर्स, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, पॉइंटर्स पढ़े हैं, फ्लैग्स पढ़े हैं। अब क्या है, हम लोग इंटरप्ट्स पढ़ रहे हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। इंटरप्ट्स क्या होता है? इंटरप्शन का मतलब, इंटरप्ट से मतलब होता है किसी को बात करते हुए टोकना, ठीक है, इंटरप्ट करना, ठीक है, रुकावट पैदा करना। अगर हम कंप्यूटर्स बांध के लैंग्वेज में कहने का मतलब है प्रोग्राम कोई कोड रन हो रहा है तो उसमें एरर आ जाना, ठीक है। लैब आउटलाइन इज द लैब ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट नीडेड, theoretical background, software description, and then the results. Lab objective is to understand the interrupts used in 8086 microprocessor. हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इंटरप्शन पढ़नी है। इक्विपमेंट विच वी नीड इन द लैब इज द पीसी, computer and the software which is used is the emulator EMU 8086. 8086 बेसिकली उसके आर्किटेक्चर पर बेस करा, जो मैंने आपको बताया था उसकी सारी हिस्ट्री कि कौन कौन से आप लोगों के पास आर्किटेक्चर 8085, 8088, 8086, पेंटियम कोड, आई कोड 2, 3 etc. What is interrupt? An interrupt is a hardware initiated program that interrupts the program execution. वो कहते हैं इंटरप्ट क्या होता है? एक ऐसा हार्डवेयर इनिशिएटेड प्रोग्राम है जो इंटरप्ट करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे होते हैं कोड के, उसकी एग्जीक्यूशन में रुकावट पैदा कर रहा होता है, ठीक है। इट इज़ अ मेथड क्रिएटिंग अ टेम्पररी हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड अलाउज द पेरिफेरल डिवाइसेस टू असेस द माइक्रो प्रोसेसर. Microprocessor responds to interrupt with the ISR interrupt service routine which instruct the microprocessor how to handle the interrupt. वो कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड करता है इस इंटरप्ट को, लेकिन किसके साथ? ISR के साथ, जो उसको क्या करती है, वो उसको बताती है कि किस तरह से इंटरप्शन को हैंडल करना। ISR जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया, ठीक है, जो रूटीन है, रूट उसको सेट कर दिया। आ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन्वोक्ड बाय एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इन्वोक्ड बेसिकली क्या होता है? अगर हम लोग बात करें इसमें माइक्रो प्रोसेसर में, तो इन्वोक्ड आप लोग के पास बच्चों बेसिकली होता है, वो डिवाइस करती है, एनेबल करती है स्टेटमेंट को इन अ प्रोग्राम टू बी प्रोसेस्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एज इफ इट वाज एंटर्ड एज अ कमांड फ्रॉम द टर्मिनल। इट हैंडल्स द रिक्वेस्ट एंड सेंड इनटू द CPU। ये हैंडल भी करता है और भेजता भी है प्रोसेसर की तरफ, ठीक है। इंटरप्टिंग करंटली एक्टिव द प्रोसेसिंग व्हेन ISR इज कंप्लीटेड। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस हमारे पास रिज्यूम हो जाता है, रुक जाता है। इंटरप्ट की बेसिकली दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द हार्डवेयर इंटरप्ट, सेकंड इज द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर की और सब डिवीजन है मास्केबल इंटरप्ट एंड द नॉन मास्केबल इंटरप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल अबाउट द हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट is caused by an peripheral device by sending a signal through specific pin to the microprocessor. वो क्या होती है? जो peripheral devices send करके सिग्नल को specific pin से जो microprocessor की तरफ जा रहा होता है। There are the two hardware interrupts in the 8086 microprocessor. Basically क्या है? Interrupt input and the interrupt output. NMI, INTR in and the out. मास्केबल इंटरप्ट जो बेसिकली सॉफ्टवेयर की, जो बेसिकली हार्डवेयर की फर्दर टाइप से, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड इज एक्टिवेटेड बाय द IO पोर्ट, मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। दिस इंटरप्ट कैन बी मास्क और डिलेड। जी इंटरप्ट को मास्क भी किया जाता है, मीन्स के निशानदेही की जाती है, उसको डिले भी किया जाता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट, इट इज़ अ सिंगल पिन नॉन मास्केबल हार्डवेयर इंटरप्ट विच कैन नॉट बी डिसेबल, ठीक है, जिसको डिसेबल नहीं किया जा सकता। इट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बेसिकली आप लोग की कौन सी होती है? These are instructions that are inserted within the program to generate the interrupt. ये बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्राम के साथ ही होती हैं, ठीक है, जो इंटरप्ट को जनरेट कर रही होती हैं। There are the 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर। 256 होती है, ठीक है। बाइट की बात करें 64 बाइट, जिसमें मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 255 तक अगर हम बात करें, बट 256 इंटरप्ट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट, INTO, int3, बाउंड एंड दी IRET। हाउ डज द इंटरप्ट हैंडल? अगर कोई इंटरप्ट आ जाए तो उसको माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से हैंडल कर सकता है? फर्स्ट स्टेप, इंटरप्ट इज अ सिग्नल
sent to the microprocessor by an external device who needs service from the microprocessor. External device आपकी अब कोई भी हो सकती है, हार्डवेयर कोई भी एक्सेट्रा, ठीक है. In response, microprocessor execute to the serve interrupt. ISR are subroutine only but different from user-defined function. User-defined function can be called by user through instruction, but ISR can't be called by user through the instructions. They are called by CPU when the corresponding interrupt occurs. Vector and non-vector interrupt. Sometimes the ISR address are known to computers. Those are called the vector interrupts. कुछ ISR address ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पहले से जानता है, उसको बोला जाता है vector interrupts. But in sometimes CPU don't know the ISR address for the particular interrupt. These are called the non-vector interrupt. When the microprocessor receives the interrupt signal on the INTR or NMI, it sends an acknowledge to the peripheral which is requested for it. The following sequence of events occur when the interrupt goes high. The 8086 checks the status of INTR signal during the execution. वो कहते हैं चेक करता है उसका सिग्नल को जब हम कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है. If the interrupt signal is high, the 8086 complete its current instruction. जैसे वो हाई होता है वो उसको complete करता है उसके instruction को and sends the active low acknowledge the signal if interrupt is enabled. अच्छा, अब ये क्या है, डिफरेंट लिस्ट ऑफ बायोस कलर एट्रीब्यूट्स है कि अगर मेरे पास डेसिमल में काउंटिंग है 0 से 15, हेक्स में आपको पता है 9 तक होता है, आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है. बाइनरी में क्या है, उसकी कलर कोडिंग किस तरह से होगी. 0 पे होगा तो ब्लैक, 1 पे होगा तो ब्लू, 2 पे होगा तो ग्रीन, 3 पर होगा तो कयान, 4 पे रेड, 5 पे मैजेंटा, 6 पे ब्राउन, लाइट पे लाइट ग्रे, 8 पे डार्क ग्रे, 9 पे लाइट ब्लू, 10 पे और हेक्स में ए पे लाइट ग्रीन, 11 पे डेसिमल में और बी हेक्सा में आप लोग का लाइट कयान होता है, ठीक है. 13 डी होगा उसमें लाइट मैजेंटा होगा, 14 ई होगा तो उसमें कलर होगा येलो, 14 होगा हेक्स में एफ होगा और बाइनरी में 111 होगा तो वो आप लोग के पास कलर वाइट होगा. इंटरप्शन 10H होगी. इस कमांड को की को हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीन मैनिपुलेशन के लिए. अगर इंटरप्शन 16H होगी हम उसको यूज़ करते हैं कीबोर्ड डिस्प्ले के लिए. इंटरप्शन 13H को हम लोग स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं. इंटरप्शन 21H को हम IO ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए. अब ये क्या है, एक सिंपल सा कोड है जिसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं नेम. मैंने इस कोड में अली का नेम प्रिंट किया, ठीक है. आप अपना कोई भी हेलो का वर्ड भी प्रिंट कर सकते हैं. ORG100H. ORG100H is basically the syntax which is used in the microprocessor assembly language which is the 8086. 100H है, H आप लोगों को हेक्सा को शो कर रहा है, ठीक है. मूव की मैंने आपको कमांड बताई थी. मूव क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराती है, ठीक है. DL में ए है, DL और H क्या था मैंने आपको बताया था 8 है. हम लोग ये 16 बाइट माइक्रो प्रोसेसर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AX से. जब हम उसको हाफ करते हैं तो वो AL और AH हो जाता है, ठीक है. A और A क्या है, उसकी डाटा स्ट्रिंग है, ठीक है. स्ट्रिंग्स उसकी टाइप सैंपल उसके अंदर इंट करेंगे, इंटरप्शन, ठीक है, और रिटर्न उस जगह पे वापस वो जा रहा है. सेकंड कोड आप लोगों का क्या है, ORG100H है. हम लोगों ने मूव की कमांड की है, उसमें हम लोगों ने AH जो 8 बिट रजिस्टर है उसकी वैल्यू दी है 01H, ठीक है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है. और उसमें इंटरप्शन हमने दिया 21H. रिटर्न हो जाएगा तो क्या होगी, उसके पास आप लोगों की वैल्यू क्या हो जाएगी. इसके अंदर इंटरप्शन में हम लोग इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करें 21H जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया, ठीक है. थर्ड कोड है आप लोग की सिंपल एडिशन की कमांड है. उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, सिंटैक्स वही यूज़ हो रहा है. मूव AL 8 बिट रजिस्टर में 2 हेक्सा की वैल्यू और 8 बिट रजिस्टर BL में 3 हम लोगों ने ऐड करना है दोनों रजिस्टर्स को, रिटर्न कोड को रिटर्न. तो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों की जो आउटपुट है वो 5 पे आ रही है. 3 + 2 = 5 है और वो स्टोर हो रही है आप लोगों की मीन्स के क्या कहते हैं हायर उसमें स्ट्रीम में मीन्स के रजिस्टर में जाके स्टोर हो रही है वैल्यू. वो एक ये वाली लोअर है, वो वाली हायर है. हम लोग क्या करते हैं जब कोड को रन करते हैं उसको सिंगल स्टेप करते हैं, फिर उसको हम लोग सिंगल बैक कर